Hello, Bacho. Let's read the question. So the question says, an automobile company uses three types of steel, S1, S2, and S3, for producing three types of cars, C1, C2, and C3. Steel requirements in tons for each type of cars are given below. Steel and cars. The steel S1 for C1, 2, for C2, 3, for C3, 4. S2, C1, 1, C2, 1, and C3, 2. For S3, C1, 3, C2, 2, and C3, 1. Now, using Cramer's rule, find the number of cars of each type which can be produced using 29, 13, and 16 tons of steel of three types respectively. So आइए बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. One sec. तो बच्चों यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा है टू यूज क्रेमर्स रूल. ठीक है, तो हम क्रेमर्स रूल इस्तेमाल करते हैं. अगर मेरे को इक्वेशन दे रखी है इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, then a2x plus b2y plus c2z is equal to d2. Therefore, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3 के फॉर्म में. तो बच्चों सबसे पहले मैं जो निकालता हूँ वो होता है which is determinant D, which is given by the elements a1 b1 c1, a2 b2 c2, and a3 b3 c3. फिर उसके बाद आई फाइंड बच्चों dx which is given by the elements d1 b1 c1, d2 b2 c2, and d3 b3 c3. Then I find out बच्चों dy which is given by the elements a1 b1 c1, a2 b2 c2, and a3 b3 c3. And last is बच्चों dz which is given by the elements a1 b1 d1, a2 b2 d2, and a3 b3 b3. ठीक है बच्चों. फिर अब हमने ये सब निकाल लिया बट वी हैव टू सॉल्व राइट. तो उसके लिए एक्स वाई और जेड निकालता हूं. तो एक्स इज गिवन बाय डी एक्स अपॉन डी, वाई इज गिवन बाय डी वाई अपॉन डी, एंड जेड इज गिवन बाय डी जेड अपॉन डी. ठीक है बच्चों. नाउ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो उसके लिए मैं वेरिएबल्स डिनोट कर लेता हूं. सो लेट एक्स वाई एंड जेड डिनोट क्या, नंबर ऑफ कार्स दैट कैन बी प्रोड्यूस. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेटा ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 29. देन x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 13. देन 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 60. ठीक है बच्चों. तो यहाँ से देखिए a1 क्या हो गया 2, b1 हो गया 3, c1 हो गया बच्चों 4, एंड d1 हो गया बच्चों 29. ठीक है, यहाँ से a2 हो गया बच्चों 1, b2 हो गया क्या y का कोएफिशिएंट है 1, c2 हो गया बच्चों 2, एंड d2 हो गया बच्चों 13. फिर a3 हो गया बच्चों यहाँ से 3, b3 हो गया बच्चों यहाँ से 2, c3 हो गया बच्चों 1, एंड d3 हो गया बच्चों 16. तो निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट डी. तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3. तो हो जाएगा 2 3 4 1 1 2 and 3 2 1. So this is gonna be 2 multiply में 1 minus 4 minus 3 multiply में 1 minus 6 और plus 4 multiply में 2 minus. So D is equal to यहाँ से minus 6 plus 15 minus 4 बच्चों. तो D की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहाँ से 5. तो अब D की वैल्यू 5 आ गई. अब dx dy dz निकालते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले dx पे आ जाइए. क्या क्या एलिमेंट्स d1 b1 c1, d2 b2 c2, d3 b3 c3. ये हो जाएगा 29 3 4 and 13 1 2 and 16 2 1. So this is going to be 29 multiplied by 1 minus 4, then minus 3 multiplied by 13 minus 32, and plus 4 multiplied by 26 minus 60. So this is going to be minus by 87 plus 57
plus 40. So बच्चों dx की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरी plus 10. Now comes dy. dy में elements a1 d1 c1, a2 d2 c2, a3 d3 c. So 2, 29 and 4, and 1, 13 and 2, and 3, 16 and 1. Solve. So ये हो जाएगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई में 13 माइनस 32, राइट, माइनस 29 मल्टीप्लाई में क्या 1 माइनस 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई में 16 माइनस 13 3 सा 39. सो ये हो गया बच्चों डी वाई की वैल्यू हो गई 2 मल्टीप्लाई में 19, तो ये हो गया माइनस माइनस का 38. 2 मल्टीप्लाई में माइनस 19 माइनस 38. ये हो गया प्लस 145 और ये हो गया माइनस 92. तो बच्चे यहाँ से डी वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरी प्लस का 15, राइट. अब निकालते हैं डी जेड बच्चों. तो देखिए डी जेड a1 b1 d1, a2 b2 d2, a3 b3 d3. तो 2 3 29, then 1 1 13 and 3 2 16. तो ये हो जाएगा बच्चों क्या 2 मल्टीप्लाई में 16 माइनस 26 माइनस 3 मल्टीप्लाई में 16 माइनस 39, राइट, प्लस 29 मल्टीप्लाई में 2 माइनस 3. So this is gonna be equal to minus 20 plus 69 minus 29. तो dz की वैल्यू हो गई बच्चों प्लस का 20. Now let's solve for x, y, z. x होता है dx upon d. So this is gonna be dx की वैल्यू है 10, d की वैल्यू 5, तो ये हो गया 2. y होता है बच्चों dy upon d. ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 15 upon 5, so this is equal to 3. एंड z होता है बच्चों dz अपॉन d. dz की वैल्यू हमने निकाली 20 और d की वैल्यू 5. So this is going to be 4. So I can write therefore 2 C1 cars, 3 C2 cars, है ना, y 3 C2 cars, and z is 4. So 4 C3 cars can be produced using 3 types of. So the final answer is 2 C1 cars, 3 C2 cars, and 4 C3 cars can be produced using 3 types of steel. I hope you understood it well. Best of luck.